और ये टेस्टमनीज आपके फेथ को बढ़ाने के लिए कि आपको समझ आए परमेश्वर किस रीति से लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। तो सब जन बैठ जाएं आत्मा में रहते हुए इन टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार से आई हूँ। मेरा नाम पिंकी है। नवंबर 2021 में आप बताएं, आप इनके ये आपके मदर हैं। ओके, बताएं क्या टेस्टमनी है, क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ हुआ था कि ये बाइक से जा रही थी मामा के साथ, और बाइक में इनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब बेहोश होके बाइक से गिर गई नीचे। ओके। तो फिर मतलब इनको हॉस्पिटल ले गया गया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका सिर में चोट लगा था, उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो वहाँ से इनको रेफ़र कर दिया गया। तो 2-3 हॉस्पिटल रेफ़र करने के बाद मतलब चौथे हॉस्पिटल में इनको ले गया गया, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो इनका एक्सरे हुआ था, सब कुछ हुआ था। जो एक गर्दन के नीचे हड्डी है वो 3 टुकड़े में टूट गई थी। तो 3 टुकड़े में टूट गई। तो एक्सरे हुआ, उसमें मतलब ऑपरेशन करके प्लेट डाला गया। तो प्लेट उसमें डाला गया तो वो प्लेट पूरा पक जाता था, उसमें से पूरा पानी उनी निकलने लगता था। कहाँ कहाँ इनके चोट आई थी? उस सिर में चोट लगा था और एक गर्दन की जो हड्डी होती है वो टूट गई थी। 3 जगह से? 3 जगह से टूट गई और थी। सिर में जो अलग चोट लगी थी? हाँ, सिर में अलग 3-4 टाके लगे थे सिर में। ओके, कितने हॉस्पिटल में लेकर गए आप इन्हें इलाज करवाने के लिए? पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में, 2 प्राइवेट और चौथे हॉस्पिटल में ले गए थे। 3 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, आगे भेज दिया। हाँ। चौथे हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुई। तो डॉक्टर ने बताया कि इनके कंधे में जो हड्डी है वो टूटने की वजह से प्लेट्स डालनी पड़ेगी जी। और सिर में जो चोट आई है उसका क्या बताते थे? उसका सिर में चोट हुआ था और दवा ववा चला, वो सही हो गया। हाँ। हाँ, तो इनको कितने दिन लगातार हॉस्पिटल में बेड के ऊपर रखा? इनको वही तकरीबन 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में। और जब ये उसके बाद उसके बाद डॉक्टर ने इनको ट्रीटमेंट दिया और डिस्चार्ज देके घर भेज दिया था। जी। तब भी ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? बेड के ऊपर थी। कैसी कंडीशन थी? कौन देख रेख करता था, उस संभालने समय वाला? पापा और हम और हमारी छोटी बहन, मतलब घर के सारे लोग देखते थे। और इनको टांग के ले जाना, बाथरूम टॉयलेट सब हम ही लोग कराते थे। अपने आप वॉशरूम तक भी जा नहीं पाते थे? नहीं नहीं नहीं, अपने पास बैठ भी नहीं सकती थी कोई, मतलब टांग के इनको बैठ के बैठाता था। बहन आप बताएं जरा कि आपको क्या लगता था उस समय कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? घर का हालात देख के क्या आपके मन में आता था? मेरे मन में यही आता था कि मुझको इंजेक्शन दे दो कि मैं दुनिया से चल जाए। मेरा पार्लर था, अभी सब कुछ मेरा खत्म हो गया। आपका अपना बिजनेस था? हाँ। और वो भी इसी एक्सीडेंट के बाद इलाज में ही वो सारा खत्म हो गया? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। आपको लगता था कि आप ठीक हो सकते हैं या क्या था उस नहीं, समय? हम सोच रहे थे कि अब हम कभी नहीं ठीक होंगे। 6 महीना हम बेड पर बिल्कुल एकदम पड़ी थी। क्योंकि ऑपरेशन भी हो चुका था, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? नहीं। ओके, आप बताएं फिर आपको यहाँ का अंकुलम निस्सिस के बारे में कब और कैसे पता चला था? मेरे एक फ्रेंड था, उसके पास पैसे के लिए हमने कॉल किया था। तो बोला कि ठीक है हम पैसे दे देंगे, बट बोला कि तुम बहुत दिक्कत में रहते हो, तो एक बार तुम अपने पापा से बात कराओ, हम तुम्हें एक जगह कॉल लगाते हैं और प्रेयर करवाते हैं। तो हमने पापा को दिया, पापा ने मतलब बात होती किया तो बोले अंकल जी हम प्रेयर करवाते हैं, आप मम्मी को प्रेयर करवाइए, सही हो जाएंगी। तो प्रेयर इनका हुआ। तो प्रेयर के बाद ये तुरंत अपने से बैठ गई, और अपने से बैठने के बाद कुछ मतलब 100 या 200 मीटर अपने पैदल बिना सहारे के चली हैं। और उसके बाद उस समय सहारे वारे से चली। फिर उस समय इनको फिर ऑनलाइन इनको दिखाया गया यूट्यूब से ऑनलाइन हम दिखाए, तभी से फिर यहाँ आई, ले हैंड हुआ। उसके बाद टोटल उनका जो पट्टी उट्टी बेल्ट उल्ट लगा था टोटल खुल गया। अब तभी से दवा नहीं खाती है। 8 अक्टूबर 2023 को लेहंड प्रेयर हुई थी, उसको देखते एक बार फुल स्क्रीन पे हम। चुना तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। ओके, जब लेहंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, उसके बाद क्या हुआ आप खुद बताएंगे? जब परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा आपके ऊपर, मुझको ये फील हुआ कि मैं पहले से बिल्कुल एकदम ठीक हो गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको एक तरह से नया जीवन दिया उसके बाद? यस,
और जो बिजनेस आपका बंद हो चुका था वो भी बिल्कुल चालू हो गया। दोबारा से इसको परमेश्वर ने हाँ एकदम बिल्कुल सब कुछ एकदम पूरी रीति से मैं कर रही हूँ। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे कलीसिया। सबको जय मसीह। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े और अद्भुत काम के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। आप अगर देखेंगे जिस दिन ले हैंड प्रेयर हुई थी उस दिन के इनके फेस को देखें और अभी के इनके फेस को अगर हम जूम करके देखें तो परमेश्वर ने हील किया और हील होने के बाद आज ये बहन पूरी तरह से चंगाई लेके अपने आप को चेक करके आज ये परमेश्वर के भवन में अपनी गवाही दे रहे हैं। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी पातोली चर्च ब्रांच से ब्रदर आनंद कुमार की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत टेस्टिमनी, इनकी गवाही है कि 14 साल पहले छोटी सी उम्र में ही, जब इनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तभी इस भाई ने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू कर दिया और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आनंद है। मैं कोलकाता ब्रांच से अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी देने जा रहा हूँ। जब मैं 14 साल का था तो मुझ पे दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ था, जिसमें मुझे एक लेडी दिखाई दी थी। उसके बाद से मुझे बुरे सपने आने स्टार्ट हो गए और मेरे अंदर फियर की स्पिरिट काम करना स्टार्ट करती थी। वो इतनी लेवल की बढ़ चुकी थी कि मैं रात को अकेले सो नहीं पाता था, मुझे बहुत डर लगता था। इसकी वजह से मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया। मैं कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स खा नहीं पाता था। जब भी मैं खाने की कोशिश करता था, अगर मैं फोर्सफुली से भी अगर इनहेल कर रहा था तो वो वॉमिट की तरह बाहर निकल जाता था और मेरी लाइफ बहुत ही मैं परेशान हो चुका था इस चीज को लेके। उसके बाद ये कंटिन्यू होता रहा। फर्दर स्टडीज के लिए एमबीए के लिए मैं बैंगलोर चला गया और वहां पे गलत संगति में जाने की वजह से मैं नशा स्टार्ट कर दिया। जो भी पॉकेट मनी मुझे मिलता था मैं नशे में इन्वेस्ट करता था, रात भर बाहर रहता था और डर के कारण की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता था, जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता था और मेरी लाइफ पूरी तरीके से पाप में चली गई थी। इसी के दौरान मैं डे बाय डे में डर वो बढ़ता गया और ये सेम अटैक्स में बहन पे भी काम करना स्टार्ट कर चुका था। इसी बीच किसी ने हमें अंकुर डोमेस्टिक में बताया और हम मेरी पूरी फैमिली यहाँ विजिट करना स्टार्ट की और 23 नवंबर 2025 को मैं मेरी फैमिली नरेंद्र अंकुर डोमेस्टिक ब्रांच में हम विजिट करते हैं और पापा जी मम्मी जी को हमारी लेहन होती है। उसके बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। अब मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं ग्रीन वेजिटेबल खाना स्टार्ट कर चुका हूँ और पवित्रता लाइफ को बिताता हूँ। इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, गवाहियों के साथ उन्हें खड़ा कर रहा है। क्योंकि ये चीज एक वही इंसान, वही परिवार समझ सकता है जिसके परिवार में नशा है, जिसके खुद की लाइफ में नशा है। और जब कोई इस नशे से छूटता है, परमेश्वर से आजाद करता है, तो वो फिर कभी भी परमेश्वर को छोड़ने का नाम नहीं लेता। लगातार ये भाई चर्च के साथ जुड़े रहे। 23 मार्च 2025 को जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी, आइए हम उस सामर्थ्य ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। होती परस्तिश के चुने तेरी नस्ल में जैसे ही परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और जो 14 साल पुराना नशा था इस भाई को छोड़ के गया और आज प्रॉपर पूरी तरह से भाई उस नशे से आजाद हो चुके हैं। उस ले हैंड के बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा, आज पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, वो नष्ट करने के लिए, वो चुराने के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया है। जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई को नशों से आजाद करके एक नया जीवन दिया है, आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने भी जन ऑनलाइन इस प्रार्थना के साथ, इस प्रेजेंस के साथ जुड़े, जितने भी जन हेड चर्च में मौजूद हैं, हमारा विश्वास है कि आज आप एक छुटकारे को लेके जाएंगे,
आज आप एक बड़ी गवाही को लेके जाएंगे, आज एक आप नई लाइफ को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इन बड़ी गवाहियों के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, उन्हें बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। और अगली गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से बहन सुरजीत कौर की है। ये बहन की गवाही है कि 12 साल पहले ये खेत में काम करते समय ये नीचे गिर गए थे। उसके बाद ये बहन बता रहे हैं कि इनके जो मणके थे वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो चुके थे। आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़ी है, तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को इन्हीं के मुंह से। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਪੂਥਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਮਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਬੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਪੈਣ ਲੱਗ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਆਪ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करें। आपने सुना इस बहन की गवाही को। ये बहन बता रही कि 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। फिजियोथेरेपी करवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद किसी रिश्तेदार के जरिए इनको खामरा चर्च की एनएम ब्रांच के बारे में पता चला। लगातार कपूरथला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाओं को करते, विश्वास के साथ के बहन कपूरथला चर्च ब्रांच में बैठ के उस प्रार्थनाओं को, घोषणाओं को अपने लिए रिसीव करते थे। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितनी आंखें जो यहोवा की ओर लगी होती हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होती। इनका विश्वास, इनका फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। उसके बाद ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि 21 जून 2026 को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई। उस प्रार्थना को विश्वास के साथ यह बहन ने कपूरथला चर्च ब्रांच में बैठ के अपने लिए रिसीव किया, ग्रहण किया। और आज कलीसिया ये बता रही कि 21 दिन हो चुके हैं, ये बहन की बेल्ट उतर चुकी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शिफा दी है। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथ को ऊंचा उठा के ऊंची आवाज के साथ कहे हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जैसे बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रूपा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी। यूपी के। आपकी शादी कब हुई थी? 2014 में। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी? नहीं। ओके, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी इसके विषय में, क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि ट्यूब बंद था। जैसे मतलब देखिए, और डॉक्टर के पास गए, बहुत दवा कराए, तो मतलब 10 डॉक्टर को चेंज कर दिए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बच्चे नहीं होंगे। तो मैं घर पे गए तो हमारे भाभी पहले से जुटी थी। डॉक्टर्स के पास गए, जब डॉक्टर ने चेक किया उन्होंने बताया कि इनकी जो दोनों फिलिपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, यूट्रस में गांठ है, उसमें बहुत सारी स्वेलिंग है। जी। कहाँ के ये डॉक्टर्स थे, कौन कौन से शहर के? मैं गोरखपुर पे दिखाए बहुत डॉक्टर को, और नेपाल में दिखाए, और छोटे छोटे डॉक्टर से दिखाए। 10 डॉक्टर, कम से कम 10 डॉक्टर्स के पास गए।
10 डॉक्टर बदल क्या दिए। बोलते थे डॉक्टर्स के बच्चा होगा या नहीं? क्या डॉक्टर बोले कि बच्चे नहीं आपके होंगे। तो उसका हल कुछ बताया उन्होंने लास्ट में कि क्या करना पड़ेगा? लास्ट में ये बताया कि मतलब आपको बीएफ कराना पड़ेगा, IVF करवाना हाँ पड़ेगा। SBS कराना पड़ेगा, तब बच्चे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो हम लोग बहुत रोए, परेशान हो गए। तो जब घर पे गए तो मतलब निराश हो गए। तो हम लोग भाभी हमारी बताई, और आपके वाइफ आपको बोलते थे कि आप मुझे छोड़ दो? हाँ बोलती कि मतलब ये छोड़ दो हमको, जाइए शादी कर लीजिए दूसरा। तो हम बोले हम शादी नहीं करेंगे दूसरा। तो गांव की औरतें क्या बोलती थी इनको? बहुत उल्टा सीधा बात बोलती थी, और मतलब बात बोलती थी कि इधर उधर के ऐसे वैसे है तुम। ये हमको बोले कि शादी वादी कर लो दूसरा, नहीं तो ऐसे परेशान रहेगी, तुमको परेशान कर देंगी। और लोग अपने बच्चे इनसे छुपा लेते थे कि किसी का भी वो इनका परछाई भी अपने बच्चों को और पढ़ने नहीं देते थे जी। ओके, तो परमेश्वर के बारे में आपको कैसे पता चला? यीशु मसीह के बारे में, इस चर्च के बारे में कब पता चला और कैसे? जब परमेश्वर के बारे में मतलब जब हम घर पे गए तो डॉक्टर से मतलब ये जब बोल दिए तब गए। तो भाभी हमारे कहे खाड़मड़ा चर्च में चलिए, वहाँ पे जाएंगे तो मतलब आपका काम हो जाएगा। तो विश्वास मैंने करे, उसके बाद वीडियो देखे मैंने पापा जी का, बहुत हमको नीक लगा। तो हम आए, उसके बाद यहाँ पे मतलब प्रार्थना किए पापा, तो ब्लेस किए, मतलब अब सही हो गया। क्योंकि 19 नवंबर 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया था, इन दोनों ने चर्च में आकर उस प्रेयर को रिसीव किया था। उस प्रेयर को हम देखते हैं। वो आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है। आप चर्च से खुदाबंद के बीच को लेके जा रही हैं। वो खुदाबंद है जो आपको बच्चे को दे रहा है, बेबीज को दे रहा है। आज से इस मीटिंग के बाद बहुत सी टेस्टिमनीज हम बेबीज की सुनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है आपको ब्लेस करना। आपके गर्भ ब्लेस है, बोलो आमीन। 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 ओके, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके वाइफ के जीवन में? तो इनकी मतलब जब प्रार्थना रिसीव किए तो मतलब महसूस हो गया कि मतलब जैसे कुछ ठंड हो गया हमारे देह। तो यहाँ से जब रिसीव की कि मतलब गांव पे गए तो मतलब देखें तो 3 महीने के बाद मतलब पता चल गया हमको कि आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है। जी। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और 10 साल में पहली बार पॉजिटिव आया जी। तो कितनी खुशी हुई थी? बहुत खुशी हुई, रोने लगे, मतलब बहुत खुशी हो गई कि परमेश्वर हमको बच्चा दे दिए। आप रोने लगे या ये? यही रोने लगे, हमको रोने लगे और हैरान थे इस चीज को देख के? बहुत महसूस हो रही थी। और परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और परमेश्वर ने हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म किया और बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया। शादी की 10 साल की शर्मिंदगी को खुदावन ने खत्म किया और इस सुंदर आशीष के साथ ब्लेस किया। प्रभु की तारीफ करें इंग्लिश से अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। परमेश्वर ने जिस तरह इनके जीवन में कार्य किया है, इनकी शर्मिंदगियों को खुदावन ने खत्म किया है। अगर आप विश्वास करते हैं, जिस तरह बाइबल में लिखा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वो मायने नहीं करता कि आपकी शादी को 15 साल हो गए, आपके बेबी नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, रेसोल्विंग है, ये है, वो है, प्रॉब्लम्स है, डॉक्टरी रिपोर्ट्स में ये है। चर्च में जब आप आए तो फेथ करें कि आज खुदावंद मुझे खाली वापस नहीं जाने देगा। अगर आज आप ऐसी हालत में चर्च में मौजूद हैं, या आप ब्रांचेस में बैठे हैं, या किसी भी देश, किसी भी स्टेट से आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आज आप अपनी गवाही को रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। उस शर्मिंदगी की आज आखिरी रात है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।
मियां हुण ना 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 मैं यहूदा देशे यसु नासरी दा बेटा मैं यहूदा देशे यसु नासरी दा बेटा मैं राजियां दे राजे यसु नासरी दा बेटा। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, एक बार फिर से बोले हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। वेस्ट बंगाल पश्चिम चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस ब्रदर का नाम जगन्नाथ है और आज इन्होंने खुद अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जगन्नाथ जाना है। आज पश्चिम मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 9 साल पहले मैं साइकिल लेके जा रहा था तो रास्ते में मैं गिर पड़ा तो मुझे चोट लगी, मेरे सर से खून आने लगा और मैं पूरा तरीके से सेंसलेस हो गया। वहाँ रास्ते के लोगों ने मुझे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और मेरा लेफ्ट साइड पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गया, मूवमेंट पूरी तरीके से बंद हो चुका था। मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने मुझे सेकंड हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। मैं जब सेकंड हॉस्पिटल में गया तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा और भविष्य में आप चल सकते हैं कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मैं टोटल 2 महीने तक बेड रेस्ट में था और टॉयलेट वॉशरूम सब घर वालों की सहायता से करता था। मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मैंने डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज किए और फिर मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे मैं छड़ी की सहायता से चलना शुरू किया। ऐसे करके मैंने 5 डॉक्टर चेंज किए और सभी ने बताया कि आप फ्यूचर में कभी काम नहीं कर पाएंगे। मेरी हालत देखकर चर्च के एक ब्रदर ने मुझे ANM मिनिस्ट्री के पश्चिम मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में बताया। मैंने लगातार चर्च में जुड़ना शुरू किया और वचन और गवाहियों को सुनता रहा। और एक दिन अपोस्टल जी पैरालाइज के रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सामर्थी प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया और मुझे हल्कापन महसूस हुआ और उसी समय मैंने चेक करके देखा कि मैं बिना छड़ी की सहायता से चल पा रहा था। और आज 4 महीने हो चुके हैं। आज मैं पूरी तरीके से पैरालाइज से मुक्त हूँ। मैं पूरी तरीके से अच्छे से चल पाता हूँ और बॉडी भी पूरी तरीके से मूवमेंट करती है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इस भाई की गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया। तो जब किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना स्टार्ट किया, लगातार जुड़े रहे, विश्वास में बने रहे और फिर 8 मार्च 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। इनके मुर्दा शरीर में जान आई, चलना स्टार्ट किया और अब ये पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं अंधे व्यक्ति के बारे में, तो जब उसका फेथ, उसका विश्वास था, उसने पुकारा यीशु मसीह को और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उसके पास गए तो यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, उसे हील किया। तो आज जितने लोग आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हेड चर्च में मौजूद हैं, आज अगर आप यीशु मसीह से पुकार रहे हैं तो आज यीशु मसीह आपकी सुन के, आपके विश्वास को देख के आज आपको हील करेंगे और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग्स, इन डिलीवरेंसेस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? जय मसीह की। सबसे पहले मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं और साथ में मेरे स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर को धन्यवाद करता हूं और बाकी सबको जय मसीह की। ओके, आप? मेरा नाम राजेश धरती यादव है। मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से आया हूं। अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? अभी मेरा गवाही है कि 30 साल पहले मैं गलत संगति में था और मेरी उम्र 59 वर्ष की। 59 वर्ष के आप अभी हैं और 30 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आप खुद बताएं अपनी गवाही में कैसा आपका जीवन था, कैसे नशे की शुरुआत हुई और क्या क्या नशा आप करते थे? पहला गलत संगति में था और गलत संगति के वजह से मुझे पूरा नशा करना पड़ा और उसके बाद है ना मेरे को बीमारी हुआ, गुप्त रोग का बीमारी हुआ
और वो गुप्त रोग का बीमारी बोलेगा तो अभी ये 2022 में ठीक हुआ। वो इससे पहले मैं 2021 में अंकुर नल्ला मिनिस्ट्री का वीडियो यूट्यूब में देखता था और यूट्यूब में देखने के वजह से मैं यूट्यूब 2022 में अंकुर नल्ला मिनिस्ट्री में जुड़ा। वहाँ आने के बाद मैं बपतिस्मा को मैं जीवन दिया। ओके, आप कौन कौन सा नशा करते थे उस समय? मैं शराब का नशा करता था और गांजा, भांग और दुनिया भर का तम्बाकू और बीड़ी, सिगरेट सब नशा करता था। तो पैसा कहाँ से आता था नशा करने के लिए? मैं मिस्त्री का काम करता था और वो मिस्त्री में 25-30 हजार रुपया कमाता था महीने का और वो सब पैसा है ना नशे में, बेबीचार में सब उड़ा देता था। ओके, जब वो भी पैसा खत्म हो जाता था फिर और पैसा अरेंज करते थे, अब कैसे? मैं उसमें हो जाता था, मतलब कि वो मैं हर महीना उतना कमाता था और वो उतना बराबर कर देता था। और ये बात आपके परिवार को मालूम थी? परिवार तो मैं बचपन से छोड़ दिया हूँ। आप अकेले रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था? नौकरी कुछ नहीं। अभी जो बेबीचार जो वजह से जो बीमारी हुआ ना, वो जो बीमारी हुआ वो उसके वजह से टेंशन में ज्यादा दारू पीने लग गया। वो बीमारी में मैं होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक यानी कम से कम 10-15 डॉक्टर को पास गया, मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ। ओके, वो बीमारी थी कि आपको होता क्या था उस वजह होता से? क्या था कि प्राइवेट पार्ट में हर 2 महीने में 3 महीने में छोटी छोटी दाने निकलते थे और वो दाने वो 2-4 दिन के बाद फूट जाते थे और 15 दिन तक बहुत तकलीफ होता था। और आपके सिर में और आंखों में बहुत ज्यादा जलन रहती थी? हाँ जी, हाँ जी। आप लाइट को, साउंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर हाँ पाते जी, थे? ओके, जब ये नशा बढ़ता जा रहा था तो आपने कभी कोशिश करी कि मैं छोड़ दूं इसको? मैं बहुत कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। क्या होता था अगर कोशिश करते थे छोड़ने वो की? कोशिश करने के बाद भी कुछ शाम को ना एकदम पानी का जैसा तालाब लगता था। हाँ जी, तो उसको मांगता कैसे भी, और वो नशा आपके जीवन से जा नहीं रहा था? नहीं गया, कभी भी नहीं। ओके, आपने अपना इलाज करवाया, 15-16 डॉक्टर भी चेंज किए, ना तो वो बीमारियां जा रही थी ना ही नशा जा रहा था। नशा जा रहा था। आपको उम्मीद आप खो चुके थे। यहाँ का आपको 2022 में पता चला? हाँ जी, नहीं 2021 से चला, 2022 को यूट्यूब देख के मैं यहाँ आया। ओके, जब यहाँ पे आए तो कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया? वो इस हिसाब से कि मैं यूट्यूब देखता था और लोगों का ये जो गवाही सुनता था ना, तो इसमें मेरा दिल की छू लिया और वो छूने के वजह से मेरे को विश्वास होने लग गया। फिर क्या हुआ? हाँ जी, उसके बाद में धीरे धीरे ठीक होते गया अब अभी बिल्कुल ठीक है। कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं। कितने साल हो चुके नशा छोड़े हुए? अभी 2022 से लेकर अभी तक बिल्कुल कौन सा भी नशा नहीं किया। लगभग 3 साल 3.5 साल के करीब हो चुके हैं। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया। और आप 30 साल आप नशा कर चुके थे अपने जीवन से। हाँ जी। अभी का जीवन कैसा है फिर? अभी जीवन बहुत अच्छा है। मैं कुछ अब नशा छोड़ दिया, बहुत कोटि धन्यवाद। और कोई बीमारी नहीं है? हाँ जी, अभी कोई बीमारी नहीं। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते कि बहुत सारे लोग ये सोचते कि शायद नशा हमारे परिवार में जी हमारे बच्चे को नशा करने की आदत हो गई है, कोई नहीं जी बड़ा होगा जी नशे छोड़ देगा। लेकिन ऐसे लोग हैं छोटी उम्र में नशा करना शुरू किया, उम्र बढ़ती गई लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे। और आपकी उम्र भी 56 साल के करीब थी जब आप नशे से आजाद हुए। 56 साल की उम्र तक इन्होंने नशा किया लेकिन नशा छोड़ नहीं पाए। चर्च में आए, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, खुदावन ने छुआ, डिलीवर किया। आज 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है, कोई नशा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। खुदावन ने नया जीवन दिया और उस दुष्ट आत्मा को इनके जीवन से निकाला है। प्रभु के नाम की महिमा करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, और थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी राउड किला चर्च ब्रांच से ब्रदर ओशई और आम की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है।
इनकी टेस्टमनी की 19 साल पहले, जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी, जब इनको इतनी समझ भी नहीं थी, तभी सही इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। डे बाय डे इतना ज्यादा नशा बढ़ चुका था कि पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे, लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज जे राउड किला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उसई ओराम है। मैं आज राउरकेला चर्च ब्रांच से अपने एक बड़ी गवाही को देने जा रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था तब मैं गलत संगति के कारण नशा करने लग गया था। जितना भी कमाता था मैं नशे में उड़ा देता था। दिन रात मैं नशे में चुस्त रहता था। एक दिन में मैं 2 से 3 बोतल दारू, 1 बोतल बियर और बीड़ी सिगरेट पी जाता था। मुझे शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था। जब भी मेरे मम्मी पापा मुझे नशा छोड़ने के बारे में बोलते थे, मैं उन लोगों के साथ लड़ने झगड़ने लग जाता था। किसी की बात को मैं सुनता नहीं था, जिससे मुझे चिड़चिड़ापन लगा रहता था, सर भारी भारी लगता था। और जब मैं 2014 में मेरी मैरिज हुई, उसके बाद भी मेरा सेम इशू था। मेरा मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। घर में क्लेश दिन और दिन बढ़ते चले गया। मुझे पड़ोसी नशेड़ी कह के पुकारने लगते थे। मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस होता था। जब एक दिन एक सिस्टर ने मुझे एनएम के बारे में बताया और 9 अक्टूबर 2022 को मैं और मेरी पूरी फैमिली खामरा चर्च में मौजूद था और अपोस्टल जी लगातार नशे की स्पिरिट को डांट रहे थे। जैसे ही मैंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ मैंने जब रिसीव किया, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और आज मैं पूरे 3.5 साल के बाद इस नशे की आत्मा से पूरी तरह आजाद हूँ, फ्री हूँ। मैं परमेश्वर के दास दासी का मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। आपने सुना कि जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ 9 अक्टूबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना को ग्रहण किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। उसी समय इनको ठंडक सी महसूस हुई और उसके बाद एकदम से वो नशे का दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन के बाद पूरी तरह से ये भाई उस नशे से आजाद हैं। आज तक एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया। पूरे 3.5 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। आज जितने भी जन आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, जितने भी जन इस प्रेजेंस के नीचे हैं, हमारा विश्वास है कि आज जैसे ही आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आज आपको टच करेगा और आज आप बड़ी गवाही को लेके जाएंगे। आज के बाद कोई शर्मिंदगी आपका हिस्सा ना होगा, कोई कर्जा आपका हिस्सा ना होगा, कोई नशा आपका हिस्सा ना होगा, कोई बीमारी आपका हिस्सा ना होगा। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? रागनी नाम है ब्रदर मेरा, मध्य प्रदेश के। ओके, 14 साल से आपका जीवन जो था वो नशों में था। हाँ जी। कैसे पता चला आपको नशे के बारे में? मेरी फ्रेंड करती थी नशा, उनके साथ मैं करती थी नशा। मतलब गुटखा तम्बाकू वो थोड़ा थोड़ा मुझे देती थी, फिर मुझे। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ होली गोस्ट की फायर तुम्हारे हाथों जीवन सेवकाई में एंटर करे। कैच फायर। अपने हाथों को उठाओ। ये हाथ जो उठे हैं आज से ही दूतों के द्वारा छुए जाएं, अनॉइंट कर दिए जाएं। लाइफ सेम ना हो, सेवकाई सेम ना हो। मैं घोषणा करता हूं जो कुछ तुमने सुना है यीशु की आत्मा के द्वारा वो सील किया जाता है। तुम्हारी स्पिरिट से वो कभी वापस नहीं जाएगा और आज से वो बदलाव शुरू हो चुका है। नाम माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं होली गोस्ट की फायर तुम्हारे हाथों जीवन सेवकाई में एंटर करे। कैच फायर, कैच फायर,
Catch fire. 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 Receive करे fire. Receive. Receive fire. Fire. Lebroso thalara Fire. bandana Catch masaki. fire. Receive fire. Receive fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. तुम्हारी मीडिया मिनिस्ट्री के ऊपर Holy Ghost. Fire. तुम्हारी मीडिया मिनिस्ट्री के ऊपर Holy Ghost. Fire. तुम्हारी चर्च मिनिस्ट्री के ऊपर Holy Ghost. Fire. तुम्हारी क्वायर के ऊपर Holy Ghost. Fire. तुम्हारे जीवन के ऊपर Holy Ghost. Fire. तुम्हारे परिवारों के ऊपर Holy Ghost. Fire. Holy Ghost fire. Catch fire. Receive fire. Receive fire. Receive fire. Receive fire. तुम्हारी मीडिया मिनिस्ट्री के ऊपर Holy Ghost. Fire. तुम्हारी मीडिया मिनिस्ट्री के ऊपर Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Catch fire. Catch fire. मैं यहाँ से इस पवित्र पुलपिट से तुम्हारी मीडिया मिनिस्ट्री चाहे वो एक फोन से क्यों ना शुरू हो उसके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं। कामयाबी नहीं सुपर कामयाबी की कामयाबी भी शर्मिंदा हो जाएगी देखकर इतना ही कामयाबी होगी। मैं घोषणा करता हूं अगले तुम हो जो नजर आओगे यीशु के नाम में। तुम्हारी मीडिया मिनिस्ट्री के ऊपर होली गोस्ट। Fire. तुम्हारी मीडिया मिनिस्ट्री के ऊपर होली गोस्ट। Fire. तुम्हारी चर्च के ऊपर होली गोस्ट। Fire. क्वायर के ऊपर होली गोस्ट। Fire. टीम के ऊपर होली गोस्ट। Fire. बॉडी के ऊपर होली गोस्ट। Fire. परिवार के ऊपर होली गोस्ट। Fire. बच्चों के ऊपर Fire. 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 होली गोस्ट। Fire. 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 इन जीसस ने मैं घोषणा करता हूं तुम सेम नहीं हो। सेवकाई सेम नहीं है। सब कुछ बदल चुका है। मीडिया मिनिस्ट्री बदल चुकी है। मीडिया सेवकाई चेंज हो चुकी है। तुम आगे जा रहे हो। आमीन ऊंचा आमीन ऊंचा आमीन ऊंचा आमीन ऊंचा ना ब्रोसे ब्रासो ब्रेसे के ले देके 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 जो कुछ तुमने यहाँ ग्रहण किया है शर्माना मत। वो दूसरे पास्टर्स के साथ शेयर करना। जो तुमने मेरे से लिया है शेयर किया है मैंने तुम्हारे साथ दूसरे सेवकों के साथ उसे शेयर करना और अपनी गवाही देने में घबराना मत। परमेश्वर नाराज होगा अगर तुम अपनी गवाही नहीं दोगे। ये उसकी महिमा रोकने का काम होगा। जो तुमने यहां से पाया उसकी गवाही देना कि और उसके बाद लोगों को सिखाना। जो तुम यहां से सीख के जा रहे हो दूसरों को सिखाना। मैं घोषणा करता हूं तुम आशीषित हो। तुम्हारी आशीष पहले से 1000 गुना है। मैं घोषणा कर तुम्हारा परिवार आशीषित है।